ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। वो यकीनन ऐसी है कि जिसको माफ नहीं किया जा सकता। करना चाहिए जब प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं और बीच में रेस्ट ले लेते हैं। ये हम ना इसके साथ ओवरलैप कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्लैरिटी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? नोटिस लिख रहे हैं। आपकी नोटिस की ऐसी की तैसी, आपका नोटिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। की जगह पे कॉर्बिन बॉश आई हैं, बट पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? जो आईपीएल है वो भी बड़ा फैसला करने जा रही है। हैरी ब्रूक को 2 साल बैन किया है और अगर इस तरह की हरकत कोई किसी और खिलाड़ी की जानिब से आएगी तो उसको भी बैन किया जाएगा। एक जो है वो लीगल मांगी जा रही है एक्सप्लेनेशन कि आप बताएं कि आप क्यों नहीं आ रहे, और ताकि उनको जुर्माना किया जाए या बैन किया जा सके। तो नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। बाकी क्रिकेटर्स को भी एक तरह से ये मैसेज है, जैसे हैरी ब्रूक को आईपीएल में बैन करके एक मैसेज दिया कि भाई तुम छड़ के जाओगे तो हम भी बैन कर देंगे, ये एक मैसेज है। ये बंदा तब लिया जाता है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब ये आईपीएल में अनसोल्ड रह जाता है, तो कोई रास्ता नहीं है, बंदा वहां पर जाता है। जय दोस्तों, आज हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस जारी किया। बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की पीएसएल की टीम ने पेशावर ज़ल्मी के साथ अनुमति होने के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया, जो पीसीबी के लिए अनुबंधित उल्लंघन है। मुझे लगता है पीसीबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मर्जी हो, किसी लीग में खेले उसने जारी किया होगा, लेकिन पैसे ज़्यादा मिल रहे तो वहाँ जाएगा ना। वो थोड़ी ना देखेगा इधर उधर के भैया उससे पैसे से मतलब है ना, और कुछ का मतलब नहीं। उसको बन ज़्यादा करते रहते, उनको लेना नहीं देना नहीं, वो अपनी मर्जी से करेंगे। और पाकिस्तान में उनको लगता है कि भैया हमारी लीग सबसे बड़ी लीग, वहाँ पर पूरे रिटायर प्लेयर आते हैं, सब प्लेयर आते हैं। मुझे समझ में आता है कौन से जमाने के क्रिकेटर है, लेना नहीं देना नहीं, अपने आप को बड़े बड़े दिखाते रहते हैं। इसको देखते पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ऐसे लेते उड़ी नहीं। कहना चाहूंगा कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बॉश जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये है कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे। सबसे बड़ी बेइज्जती तो उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन ये लोग सोच रहे थे कि हम करेंगे सेम टाइम में पजामा शलवार क्रिकेट लीग जब इंडिया में होगा आईपीएल। उस दिन से बेइज्जती स्टार्ट हुई थी, और इस साल जो होने वाला है इन लोगों के साथ, और जितना ये तो चैंपियंस ट्रॉफी में जितने जलील हो गए हैं, ये तो कुछ भी नहीं होगा। आगे आने वाले ये जो हो रहा है, ये पीएसएल के दौरान ये लोग इतने जलील होंगे कि ना तो ये लोगों ने सोचा होगा और ना ही सोचने की हिम्मत रखते। साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर प्लेयर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से लिया जाता है कॉर्बिन बॉश, उसको लिया जाता है बंदे को डायमंड कैटेगरी में, और ये बंदा तब लिया जाता है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब ये आईपीएल में अनसोल्ड रह जाता है,
तो कोई रास्ता नहीं है, बंदा वहां पर जाता है। फिर अभी अभी हमारे मुंबई इंडियन वालों ने एक छोटा सा मैसेज डाला कॉर्बिन बॉश को कि भाई साहब विलियम लेजर्ड इंजर्ड हो गया है, हमको आपकी जरूरत है। उसने भाई साहब बैग शैक सब ना बांध दिया और कह दिया भाई साहब, कोई मैसेज ही नहीं डाला भाई साहब। पीएसएल पजामा शलवार क्रिकेट लीग को कह रहे कि बाढ़ में जाओ, मैं नहीं खेलता। पर वो मुंबई इंडियंस की जानिब से खेलेंगे, वहाँ पर ठीक है उन्हें ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो हरकत की है वो यकीनन ऐसी है कि जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की बगैर कोई वजह बताए यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं और एक दूसरी लीग में जाकर खेल रहे हैं, तो ये एक बुरी एग्जाम्पल सेट हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके हवाले से मसाली इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह आगे भी मसाइल आते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला ये है कि माजी में भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल होती थी। हत्ता कि पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस चले जाते हैं, मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर इंजर्ड होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉर्बिन बॉश को पिक कर लेते हैं और कॉर्बिन बॉश बगैर कुछ सोचे समझे साइन कर देते हैं कि मैं मुंबई इंडियंस से खेलूंगा। आपको ये भी पता है कि आईपीएल और पीएसएल पहली दफा हिस्ट्री में क्लैश कर रही हैं, दोनों लीग्स साइमल्टेनियसली चलेंगी। आईपीएल में और पीएसएल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। इस दफा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आईपीएल में भी खेल रहा है और पीएसएल में भी खेल रहा है, क्योंकि ये लीग्स अब एक ही टाइम पर हो रही हैं, इनका क्लैश हो रहा है। तो ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि ऐसे कुछ प्लेयर्स आएंगे जिनको बैकअप पे रखा होगा आईपीएल फ्रेंचाइजेस ने, या एज अ रिजर्व प्लेयर यूज करेंगी। जब उनका कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो वो उनको पिक करेंगी। लेकिन इन प्लेयर्स ने जब पीएसएल में ऑलरेडी अग्री कर लिया कि हम पीएसएल में खेलेंगे, पीएसएल ने इनको ड्राफ्ट में साइन कर लिया, उसके बाद कैसे ये ठीक था कि आप लोग आईपीएल चले जाएं। नवीन उल हक ने भी ये एक दफा किया था, नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे। इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। भाई साहब है सिंघानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया सिंघानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया है, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, बॉश ने ना बेसिकली इधर सिलेक्ट होने के बाद डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की, पीएसएल को टाटा बाय बाय कर दिया, उसने जाकर उधर साइन अप कर दिया है मुंबई इंडियंस के लिए। तो उस पर पीसीबी ने कहा है इसकी आग ऐसे कैसे, ड्राफ्ट्स में तुम थे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी थी, तुमने सब कुछ किया, और जब तुम सिलेक्ट हो गए और अब एंड टाइम के ऊपर तुमने हमारे सामने पी कर दिया, तो पीसीबी ने उसके एजेंट के थ्रू उसको पकड़ा दिया है लीगल नोटिस। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजल विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजल विलियम की जगह पे कॉर्बिन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बिन बॉश भी एक ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो है कि ऑलराउंडर है। ऑफकोर्स कॉर्बिन बॉश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बिन बॉश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी और 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच। अग्री करने के बाद कि मैंने आईपीएल या किसी और लीग में नहीं खेलना, मुझे पिक नहीं किया गया, पीएसएल हो रही है, मैं पीएसएल में अवेलेबल हूं, और जब आपको साइन किया जाता है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से डायमंड कैटेगरी में, उसके बाद आप आईपीएल में चले जाते हैं। इनिशियली आपको आईपीएल ऑक्शन में भी पिक नहीं किया जाता, एज अ रिप्लेसमेंट आप मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लीगल नोटिस का जवाब कॉर्बिन बॉश को और उनके एजेंट को देना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज तय होंगे। क्या पीसीबी कॉर्बिन बॉश को हमेशा के लिए बैन कर देगा पीएसएल से? क्या कॉर्बिन बॉश अगर आईपीएल में आगे पिक नहीं होते या किसी और लीग में पिक नहीं होते तो पीएसएल उनको दोबारा नहीं रखेगा? चाहे आईपीएल और पीएसएल एक साथ हो रही हैं, लेकिन कॉर्बिन बॉश शायद हमें पीएसएल में देखने को ना मिले, ये तो बाद में पता चलेगा जब उनके एजेंट रिप्लाई करेंगे इस लीगल नोटिस का। ये लीगल नोटिस फिलहाल यही कहता है कि कॉर्बिन बॉश ने एग्रीमेंट का ब्रीच किया है, जो एग्रीमेंट उनका पीएसएल के साथ हुआ था, जिस पर वो अग्री किए थे कि वो पीएसएल आखिरी सीजन खेलेंगे।